यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि जो नॉइस है अगर उस नॉइस का मटेरियल इफेक्ट आपके ऑर्डिनरी कंफर्ट को डिस्टर्ब करने का होता है तो उस केस में उस नॉइस को भी न्यूसेंस की कैटेगरी में रखा जा सकता है। लेकिन कब कोई नॉइस एक्शनेबल बन जाएगी, कब कोई नॉइस न्यूसेंस बन जाएगी, इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री एंड द सराउंडिंग सर्कमस्टेंस ऑफ द नॉइस। यानी कि जो नॉइस है वो कितनी हद तक तेज है, उसकी डिग्री क्या है, उसके सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस क्या है, वो नॉइस क्यों है, प्लेस क्या है, टाइम क्या है, ये सारी चीजें देखी जाती है, तब जाके किसी नॉइस को न्यूसेंस कहा जा सकता है। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था नॉइस पोल्यूशन रे वर्सेस और एआईआर 2005 का केस था ये, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नॉइस को भी न्यूसेंस कैटेगरी में डालने का ऑप्शन दे दिया था। पब्लिक न्यूसेंस इज नॉट एक्सक्यूज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट कॉजेज सम कन्वीनियंस और एडवांटेज। अब एक चीज समझो यहाँ पे आप, ये पब्लिक न्यूसेंस जो है ना, ये बेसिकली कर क्या रही है, बेसिकली एक डिसकंफर्ट कर रही है पब्लिक के साथ, इनकन्वीनियंस क्रिएट कर रही है, उनके लिए नुकसान कर रही है उनके लिए। बट कोई पब्लिक न्यूसेंस आपने कर दिया और दो लोगों को उस पब्लिक न्यूसेंस से कुछ फायदा हो गया, तो किसी को उस पब्लिक न्यूसेंस से फायदा हुआ या किसी को उस पब्लिक न्यूसेंस से एडवांटेज हुआ, आप इस चीज का ग्राउंड नहीं बना सकते, आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मैं जो कर रहा था उससे तो दो लोगों को फायदा भी हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि दो लोग को फायदा हुआ कि नहीं हुआ। आपने जो एक्ट किया अगर वो पब्लिक न्यूसेंस है तो वो अपने आप में ऑफेंस होता है। इट इज इमटेरियल कि उससे किसी को कन्वीनियंस हो रहा है, उससे किसी को फायदा हो रहा है। ठीक है, ये सेक्शन 268 था, काफी बड़ी डेफिनेशन इसके अंदर अपन ने इसकी डिस्कस कर ली ताकि पब्लिक न्यूसेंस आप लोग को समझ में आ पाए। अब आते हैं सेक्शन 269 पे। अपन अब ऑफेंसेस पढ़ना शुरू कर रहे हैं इनके। अब देखो सेक्शन 269 को और 270 को आप लोग साथ साथ पढ़िएगा। सेक्शन 269, नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। और सेक्शन 270, मैलिग्नेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। आप सेक्शन 269 को और सेक्शन 270 को देखोगे तो पूरा का पूरा सेक्शन सेम दिखाई दे रहा है सिवाय एक वर्ड के। एक तरफ वर्ड हुआ है यूज नेग्लिजेंट और दूसरी तरफ वर्ड यूज हुआ है मैलिग्नेंट। बस इसी में डिफरेंसेस छुपा हुआ है इसके अंदर। सेक्शन 269 को देखो, दिस सेक्शन इज फ्रेम्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम डूइंग एक्ट व्हिच आर लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शियस डिजीज। ये सेक्शन क्यों बनाया है? ताकि लोग कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि इन्फेक्शियस डिजीज फैल जाए। और इन्फेक्शियस डिजीज फैलने से हमें डर क्यों लग रहा है? बिकॉज एवरी सिविलाइज्ड स्टेट, फॉर एवरी सिविलाइज्ड स्टेट, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी इज द प्राइमरी ड्यूटी। सोसाइटी का वेलफेयर हमारी प्राइमरी ड्यूटी होती है, तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे पूरी सोसाइटी में कोई ऐसा इन्फेक्शन फैल जाए जो उनकी डेंजरस, उनकी लाइफ के लिए डेंजरस हो। What are the essential ingredients for this offense? That the accused does any act unlawfully or negligently, that such act is likely to spread the infection of disease dangerous to life. Accused ने कोई unlawful काम किया या accused ने कोई negligently काम किया। negligently करने का मतलब होता है कि उसने बिना कुछ सोचे समझे ऐसी मूर्खता दिखा दी, ऐसी नेग्लिजेंसी दिखा दी। उसकी नेग्लिजेंसी के कारण, उसकी नेग्लिजेंसी के कारण उसने कोई ऐसा काम कर दिया जो लोगों के अंदर एक डेंजरस इंफेक्शन स्प्रेड कर सकता है। और दूसरी चीज, दैट ही नोज और हैड रीजन टू बिलीव दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज इन्फेक्शन, और वो ये जानता था या उसके पास ये चीज का रीजन था बिलीव करने का कि उसका एक्ट इन्फेक्शन कर सकता है। एक्यूज ने कोई एक्ट किया, अनलॉफुल तरीके से किया, नेग्लिजेंट तरीके से किया जो इन्फेक्शन फैला सकता है, और उसको इस बात का अंदाजा था, उसके पास इस चीज को बिलीव करने का ग्राउंड था कि उसका एक्ट इन्फेक्शन करेगा। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट अगर यहाँ पे अगर आ गए तो सेक्शन 269 आप पे लग जाएगा। इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे 6 महीने तक का है, फाइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। A person can be supposed to know when there is a direct appeal to his senses. Suspicion or doubt cannot be raised to the level of reason to believe. इसमें एक बात होती ना कि दूसरा इंग्रेडिएंट क्या था कि उसको पता था या उसके पास रीजन टू बिलीव था। पता होने का मतलब होता है जब उसके सेंसेस डायरेक्टली इस चीज की अपील करे कि तू जो काम कर रहा है उससे ऐसा हो सकता है। उसको पता ही नहीं था ऐसा कुछ होगा, उसको पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि उसके पास रीजन टू बिलीव था। रीजन टू बिलीव या नो, ये डिपेंड करता है कि एक ऑर्डिनरी मैन जब वो एक्ट कर रहा है तो क्या वो जानता है कि इस एक्ट से क्या कंसिक्वेंस हो सकता है। उसको कहते हैं डायरेक्ट अपील टू सेंसेस, यानी कि मैं अपनी इंद्रियों से उस चीज का पता लगा पा रहा हूं कि हाँ ऐसा हो जाएगा। चलिए अब इसी चीज को समझिएगा। सेक्शन 270, Section 270 is an aggravated form of the offense punishable under the preceding section.
जो प्रीसीडिंग सेक्शन था उसी का एग्रेवेटेड फॉर्म है ये, सब कुछ सेम है इस सेक्शन का, सिर्फ एक वर्ड के जो कि मैलिग्नेंटी वर्ड है। मैलिग्नेंट वर्ड का मतलब होता है मैलिस, मैलिस का मतलब होता है गिल्टी इंटेंशन, गलत इंटेंशन। देखो पिछले सेक्शन में तो आपने जो एक्ट किया था वो अनलॉफुली किया था, पिछले सेक्शन में जो आपने एक्ट किया था वो नेग्लिजेंटली किया था, नेग्लिजेंटली किया था यानी कि आपने इंटेंशनली नहीं किया था कि आप इन्फेक्शन फैलाने के लिए कर रहे हो, आपने नेग्लिजेंटली किया था। आपको पता था कि इन्फेक्शन फैल सकता है लेकिन फिर भी आपने उसको रोकने की कोशिश नहीं करी, आपकी किसी से दुश्मनी नहीं थी कि मुझे तो फैलाना ही है इसको, है ना। तो वो नेग्लिजेंटली चीज इसी पर्पज से करी है कि मैं तो इन्फेक्शन फैला के ही रहूंगा, या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ आप वो चीज कर रहे हो कि मैं तो इन्फेक्शन फैलाऊंगा, यानी आपके अंदर उसका मेंस रिया है, गिल्टी माइंड है कि आप इन्फेक्शन फैलाने के लिए वो चीज कर रहे हो, तो आप सेक्शन 270 का ऑफेंस कर रहे हो। सजा देखो 2 साल की हो गई, सीधे फाइन या दोनों भी हो सकता है, यानी 6 महीने से 2 साल, सजा 4 गुना बढ़ गई। और ये 4 गुना सजा क्यों बढ़ी? ये 4 गुना बढ़ी सिर्फ इस ग्राउंड पे कि एक तरफ आप नेग्लिजेंटली कर रहे थे और एक तरफ आप मेलिग्नेंटली कर रहे हो, यानी इंटेंशनली कर रहे हो। आप जानते हो इस चीज को कि आप जो एक्ट कर रहे हो उससे इन्फेक्शन फैलेगा और उसी को फैलाने के लिए आप वो कर रहे हो। अब ये जो मेलिग्नेंटली और जो नेग्लिजेंटली वाली चीजें हैं, ये मैटर ऑफ एविडेंस, एविडेंस से शो करना पड़ता है कि वहां पे इंसान के अंदर नेग्लिजेंसी थी या मेलिस, ये वहां पे शो करना होता है। चलिए आते हैं सेक्शन 271 पे। 271 आपको कोई ऐसी चीज सिखाएगा जो कोविड टाइम में आपने बड़ी सीखी, एक ऐसा वर्ड जिसको कोविड के पहले कोई जानता भी नहीं था। हाँ, जो लोग लॉयर्स थे या लॉ पढ़ रहे थे, जिनने आईपीसी बहुत अच्छे से पढ़ा था वो तो जानते थे, बट जिन लोग को आईपीसी के अंदर सिर्फ कुछ ही चीजें इंपॉर्टेंट दिखती थी, ऐसे सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं दिखते थे, उनके लिए भी क्वारंटीन वर्ड एक नया वर्ड था। डिसओबीडियंस टू क्वारंटीन रूल, इस क्वारंटीन वर्ड को सुनते से ही आप लोग को कोविड की याद आ गई होगी। सेक्शन 271 आईपीसी में डिस्कस किया ये क्या होता है, डिसओबीडियंस टू क्वारंटीन रूल। कितना डिसओबीडियंस हुआ था उस टाइम पे क्वारंटीन रूल का? The motive for disobeying any rule is quite immaterial। देखिए एक चीज होती है, अगर गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया है कि आपको इसको ऐसे ही फॉलो करना है, तो आपको करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने अगर कोई रूल बनाया है तो आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। आप उस रूल को डिसओबे कर रहे हो, मान नहीं रहे हो, और फिर कह रहे हो कि मैं इसलिए नहीं मान रहा हूं क्योंकि मेरा मोटिव ये है। देखो भाई, गवर्नमेंट का रूल आपको ओबे करना पड़ेगा। आप किस इंटेंशन से उसे डिसओबे कर रहे हो, आपके पीछे क्या मोटिव है उसे डिसओबे करने का, ये सारी चीज इमटेरियल होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूल्स आर रूल्स। अगर आपको रूल गलत लग रहे हैं आप कोर्ट में जाओ, और डिसओबे कर रहे हो मोटिव के साथ कि मेरा मोटिव ये है डिसओबे करने के लिए, वो इमटेरियल होता है, उसकी कोई जरूरत नहीं होती। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे क्वारंटाइन रूल का मतलब ये कि हुएवर नोइंगली डिसओबे एनी रूल मेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया और कोई व्यक्ति उसको नोइंगली जानते हुए कि वो रूल है उसको डिसओबे करता है। अच्छा, ये रूल किस चीज का हो सकता है? फॉर पुटिंग एनी वेसल इनटू अ स्टेट ऑफ क्वारंटीन, किसी जहाज को क्वारंटीन में रख दिया कि कहीं लेके मत जाना। किसी इंटरकोर्स ऑफ व्हीकल्स को रेगुलेट कर दिया कि यहां से यहां तक जहाज नहीं जा सकता, ये नाव नहीं जा सकती, इन अ स्टेट ऑफ क्वारंटीन विद द शोर, for regulating the intercourse between places where infectious disease prevails and other places। या मना कर दिया लोगों को कि इस जगह से इस जगह तक आप इंटरकोर्स नहीं कर सकते, आ जा नहीं सकते क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज फैल रही है। देखिए आपको क्वारंटीन का मतलब समझ में आया होगा कि क्वारंटीन का मतलब लोगों की आवाजाही बंद कर दी जाती है कि आप अभी इन्फेक्शियस डिजीज फैल रही है इसलिए अपने घरों से बाहर ना निकले, आप मार्केट नहीं जा सकते, मार्केट वाला आपके घर नहीं आ सकता। तो ये होता है क्वारंटीन, ये गवर्नमेंट बनाती है। और अगर कोई व्यक्ति ये जानते हुए कि गवर्नमेंट ने क्वारंटीन रूल अभी बना रखा है उसको डिसओबे करता है, अच्छा उसका मोटिव क्या है डिसओबे करने का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इमटेरियल चीज है। बट अगर वो डिसओबे करता है मतलब वो सेक्शन 271 का ऑफेंस कर रहा है और इसमें आपको 6 महीने तक का इंप्रिजनमेंट और फाइन और दोनों आपके ऊपर लगाया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया कि व्हाट इज क्वारंटीन रूल। अब इसमें एसेंशियल अगर आप खुद ढूंढो इंग्रेडिएंट तो आपको मालूम पड़ेगा। नोइंगली होना चाहिए पहली चीज, तो पता होना चाहिए आपको कि क्वारंटीन रूल चल रहा है। दूसरी चीज, वो क्वारंटीन रूल गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाना चाहिए। तीसरी चीज, वो इन चीजों में से होना चाहिए किसी में से, इंटरकोर्स ऑफ व्हीकल्स को रोकने के लिए, इंटरकोर्स ऑफ वेसल्स को रोकने के लिए, इंटरकोर्स बिटवीन प्लेसेस को रोकने के लिए, ये 3 चीजें होना चाहिए। और 6 महीने का इंप्रिजनमेंट फाइन या दोनों आपके ऊपर लगाया जा सकता है। चलिए, सेक्शन 271 कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे की चीजें सेक्शन 272 से हम कल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए।